ओके गाइस, तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का पार्ट 2 जिसमें हम लोग कोडिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। फुल डिप्लॉयमेंट करेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। उसके बाद देखेंगे क्या प्रॉफिट फैक्टर आता है, क्या कामर रेशो आता है, क्या शार्प रेशो, सारे रेशो की बात कर रहे हैं। बाकी और भी चीज़ें हम लोग एनालाइज कर रहे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही खोला हुआ परप्लेक्सिटी, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम रिसर्च किया था। अगर पहला पार्ट नहीं देखा हुआ है तो देख लो जाके, क्लैरिटी वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक पूरा समरी बना रखी है एंड इसी समरी का मैंने एक कोड लिख लिया है पीछे। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा डिप्लॉय करके सारी चीज़ें करके। तो अभी के लिए समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसको कैसे कैसे पैरामीटराइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले पोजीशन साइजिंग आती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट में कोई भी ट्रेड लेने के लिए। उसमें हम लोग 3 क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे फिक्स रेट आता है। फिक्स यहाँ पे रिस्क है, जैसे आपने डाल दिया यहाँ पे 1:2, 1:3 या फिर 1:4, जो भी आपका यहाँ पे रहेगा रिस्क। वॉलेटिलिटी के हिसाब से एडजस्टमेंट करेगा। अगर जैसे वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर बढ़ता है तो पोजीशन साइजिंग कम हो जाएगी या फिर ज़्यादा हो जाएगी, उस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन है, जो कि यहाँ पे ATR हम लोग कहते हैं उसको। ठीक है, एक लास्ट में आता है कैली वेरिएंट। अगर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है पढ़ लो, एक बार थ्योरी पता पड़ जाएगी, इसके बारे में फॉर्मूला पता पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको एज इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ। अब दूसरा आता है यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड एग्जिट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया जाए, दूसरा यहाँ पे कहाँ पे एग्जिट लेना है, राइट टाइम टू एग्जिट, राइट टाइम टू बाय, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनिशियल स्टॉप लॉस बेसिक सा रहेगा 1.5 ऑफ ATR का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ATR का देख लेना, पढ़ लेना, वैल्यू होता है इसका एक, ये वॉलेटिलिटी के हिसाब से मैच होता है। अब यहाँ पे प्रॉफिट स्टॉप लॉस, ठीक है, प्रॉफिट हमने लगाया हुआ है 4 into ATR। अब यहाँ पे देखो 1:2, जैसे 1:4 करते हो ना, तो यहाँ पे हम लोग बस ATR ले रहे हैं। ATR क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ATR के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है ये पूरा। अगर हम लोग खाली ATR ना लें तो वो फिक्स में चला जाएगा। तो उसके बाद टाइम बेस, अगर टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता जा रहा है, जैसे यहाँ पे समझो 7 बार बन गई, या फिर समझो यहाँ पे डेली चार्ट की बात हो रही है, डेली चार्ट में अगर 7 बार बन गई तो फिर पोजीशन यहाँ पे काट देंगे। वो आपका मर्जी है कि ये वाला क्राइटेरिया ऐड करना है कि नहीं, लेकिन अभी के लिए इसको लेके चल रहे हैं। एक तो किल स्विच, पता ही है, अगर कुछ पोजीशन इधर उधर हो गई, जैसे मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन होता है अगर 10% से नीचे चला गया तो फिर यहाँ पे एग्जिट सीधा, वरना बहुत बड़ा स्टॉप लॉस खा जाओगे। स्टॉप लॉस वैसे भी लगाना ही है अभी। उसके बाद यहाँ पे और भी फैक्टर्स हैं, देख लोगे यहाँ पे, पढ़ लेना वीडियो पॉज करके एक बार। इंट्राडे की वॉलेटिलिटी भी देखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग है, PNL की लिमिट क्या है, यहाँ पे ट्रैकिंग करनी रहती हैं सारी चीज़ें। अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या क्या मिल रहा होगा, इस स्ट्रेटेजी से हम लोग को फाइनली ये मिलेगा। सबसे पहले नेट PNL देखने को, विन रेट मिलेगा, प्रॉफिट फैक्टर, ड्रॉ डाउन, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन होता है कि मार्केट कितना नीचे गया उस ट्रेड में। शार्प रेशो यहाँ पे देख लेना थोड़ा सा एक बार सर्च करके, कामर रेशो देख लेना, दोनों चीज़ें देख लेना। तो बेसिकली ये दोनों ज़्यादा ही होने चाहिए तो अच्छा रहता है। और उसके बाद सबसे आखिरी में आता है यूज़र डिफाइन इनपुट। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी और हम लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रेटेजी में। तो होपफुली बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी इसमें। अब मैं दिखाता हूँ आपको जाके सीधा ट्रेडिंग व्यू पे कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन। चलो ओके गाइस, तो यहाँ पे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर दी मैंने। कोड लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा स्ट्रेटजी पे आते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से लेके चला है, अलग अलग उसके लिए लेके चलते हैं, देखते हैं फिर उसके बाद कितने यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर हमारे साथ हैं, कितने सारे ट्रेड्स, कितने सारे लूज, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं इसमें अब। और ये वाली स्ट्रेटजी, अगर यहाँ पे स्कोर खोल के दिखाऊं मैं, देखो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हम लोग एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। याद होगा पोजीशन साइजिंग में 3 फैक्टर हमने लिए थे, अब इसमें एक चूज़ कर सकते हो, अगर ATR के हिसाब से लेना है या फिर कैली के हिसाब से लेना है या फिक्स। फिक्स लेके चलते हैं अभी 1:5 के हिसाब से, 1.5 के हिसाब से। इनिशियल यहाँ पे डाल दोगे अमाउंट अपना। उसके बाद कैली के हिसाब से 2-3 यहाँ पे क्राइटेरिया देख लेना, फ्रैक्शन होता है, एक लुक बैक पीरियड होता है। तो ATR के हिसाब से यहाँ पे देख लो 1.5 लेना है या किसी को 2 लेना है या फिर आगे की चीज़ें हैं। अगर प्रॉफिट फैक्टर यहाँ पे लेट से कि 1:4 ज़्यादा लग रहा है तो फिर डाल दो यहाँ पे 1:2। ठीक है, लेकिन फिर मल्टीप्लायर भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए ठीक है,
रॉ लेके चलते हैं। ये सारी स्ट्रेटजी जैसे जैसे एडिट करोगे उस हिसाब से इफेक्ट आएगा हमारी मेन स्ट्रेटजी में। यहाँ पे जैसे पैरामीटर एडिट करते जाओगे उस हिसाब से क्या पता एक पॉइंट आए कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, तो उसको एक सेव करके रख लेना। ये सारी चीज़ें मैं पोस्ट कर दूंगा। और उसके बाद देख लोगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और हैं डालने के लिए। प्रॉपर्टीज़ में जाओगे या फिर स्टाइल, अगर विजिबिलिटी वगैरह भी देखनी है तो यहाँ पे देख लेना। मेन चीज़ आते हैं, चलो अब स्टॉक को एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैंने खोला एयू बैंक का, तो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल पीएनएल 0.94 का। अब यहाँ खोला हुआ है मैंने वीकली का। यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर एक एक करके एडजस्ट करने पड़ेंगे। अगर मान लो यहाँ पे खोलो डेली चार्ट का तो 0.3, वीकली खोलोगे तो यहाँ पे आएगा 0.94, ठीक है। 1.79 माइनस में अभी भी है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वहाँ पे पैरामीटर्स एडिट किए हैं, ठीक है। आपके सामने मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं किया हूँ। तो 4.7 माइनस में यहाँ पे देखोगे बहुत अच्छा एक इंडिसाइड ने दिया हुआ है 7.6 का। इसके ऊपर एक बार हम लोग देख सकते हैं कि बाकी जो स्टॉक्स थे यहाँ पे वो माइनस में थे, लेकिन ये प्लस में गया है। तो ऐसा इसमें क्या हुआ है? तो एक बार देखो यहाँ पे डेली चार्ट में 4% के आसपास। क्या 1 आवर पे प्रॉफिटेबल है? नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी उस हिसाब से है ही नहीं। तो 1 डे एंड 1 वीक, उसके ऊपर भी जाना हो जा सकते हो। कोटक बैंक में अभी नहीं प्रॉफिटेबल है, तो एक एक करके यहाँ पे देखते जाओ। 4.86 यहाँ पे मिला हमको, जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, ठीक है। 33% के आसपास यहाँ पे रेशो आ रहा है। प्रॉफिट फैक्टर देखो यहाँ पे 4.18 के आसपास आ रहा है, बहुत अच्छा होता है ये, ठीक है। यहाँ पे देख लोगे लिखा होता है, तो यहाँ पे पढ़ लेना प्रॉफिट फैक्टर के बारे में एक बार और। चलो -10%, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होगा इसलिए। अब ठीक है, क्या इससे पता पड़ता है कि हमारी स्ट्रेटजी गलत है क्या? नहीं। सबसे पहले जाओ यहाँ पे और एडिट करो, इनपुट अपने एडिट करो। जैसे यहाँ पे एटीआर के हिसाब से लिया, यहाँ पे फिक्स के हिसाब से लिया। अभी देखो एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ। अगर मान लो यहाँ पे 4 लिया, क्योंकि स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जा रहा है, वो जल्दी प्रॉफिट बुक कर ले रहा है, तो यहाँ पे तो ट्रेड जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग को बड़ा ट्रेड लेना है तो 1:4 के आसपास। चलो देखते हैं कुछ पैरामीटर में चेंजेस हुए क्या। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी हमने अच्छी खासी बनाई है, अब इसी को ही इनहेंस कर रहे होंगे। ये पहला ड्राफ्ट है, आप समझो यहाँ पे पहला ड्राफ्ट है। जैसे ही मैंने एनालाइज किया, पूरा रिसर्च किया, उसके बाद का पहला ड्राफ्ट है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन फिर भी हमको ब्रेक इवन एंड बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट दिख जा रहा है। जैसे सबसे पहले हमको इंडसाइंड में दिखा था यहाँ पे 7% के आसपास, अभी 9% के आसपास दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही चेंजेस किए पैरामीटर्स में। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। देख लो यहाँ पे रेशो ट्रेड्स, लिस्ट ऑफ ट्रेड्स भी दिख जाएगा, कहाँ कहाँ पे क्या ट्रेड हुआ। ट्रेड एनालिसिस भी दिख जाएगा पूरा का पूरा, परफॉर्मेंस, पूरा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दिख जाएगा। तो चलो गाइज, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। और ट्रेड जो है आपको फिजिकली भी यहाँ पे दिख जाएगा, कहाँ पे पंच हुआ, कहाँ पे एग्जिट हुआ। तो ये पहला ड्राफ्ट है एक स्ट्रेटेजी का। अगली तीसरी में बताऊंगा मैं कि इसको इन्हेंस और करेंगे, और देखते हैं कि कितना प्रॉफिटेबल हम लोग बन पाते हैं इसी सेम स्ट्रेटजी से। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।